आप लोग म्यूट कर लीजिए। Why non-cooperation? There is a question arise. Why non-cooperation? In his famous book Hind Swaraj 1909 में महात्मा गांधी declared the British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. Mahatma Gandhi was emphasized in his famous book. तो उन्होंने 1909 में उस बुक में क्या लिखा कि ब्रिटिशर्स इंडिया में क्यों सेटल हो पाए? क्योंकि इंडियंस ने उनको सपोर्ट दिया। और ये आए इसीलिए कि इंडियंस ने सपोर्ट दिया, और रहे इसीलिए हैं, रह भी इसीलिए रहे हैं कि इंडियन सपोर्ट किए। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया रिफ्यूज टू कोऑपरेट, इंडियंस अगर रिफ्यूज कर दें कोऑपरेशन, ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। उन्होंने कहा भी अगर पूरी तरह से इंडियंस ब्रिटिश सरकार को सहयोग देना बंद कर दें तो फिर स्वराज तो आना ही आना है, यानी डेमोक्रेसी तो आनी ही आनी है। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? अब सवाल ये उठता है कि ये नॉन कोऑपरेशन की बात करके ये मूवमेंट यानी आंदोलन कैसे बना, कैसे बनेगा, ये कैसे बन सकता है? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने एक तरीका इसके लिए बयान किया, तैयार किया कि भाई जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे स्टेजेस में लाया जाए। It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. कैसे शुरू किया जाए? शुरुआत में तो टाइटल्स जो उन्होंने दे रखे हैं, किसी को खान बहादुर दिया है, किसी को सर कहा है, इस तरह के टाइटल्स, किसी को सूबेदार वगैरह वगैरह, बहुत सारे टाइटल्स होते हैं जो गवर्नमेंट अवार्ड करती है, उसको वापस कर दिया जाए। एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज उस टाइम पे थी मौजूद, बड़ी बड़े ऊंचे ओहदेदारों वाली, वो अवॉइड कर दिया जाए। आर्मी, पुलिस और कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन सब में हम इंडियंस उनको कोऑपरेट ही ना करें। स्कूल्स और फॉरेन गुड्स, यहाँ तक कि फॉरेन गुड्स भी इस्तेमाल ना करें, तो क्या होगा? गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा। देन इन केस द गवर्नमेंट used repression, a full civil disobedience campaign would be launched. अब in case कि अगर गवर्नमेंट जो है फिर से वही पॉलिसी अपनाती है दबाव की कि किसी तरह ये मूवमेंट खत्म कर दें, रिप्रेस कर दें, a full civil disobedience campaign would be launched, तो फिर क्या करेंगे हम? एक पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे। फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, जो कि हम पहले भी सुन चुके हैं इसके बारे में। थ्रू द समर ऑफ 1920 Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. दो लोग, महात्मा गांधी एंड शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था, उन दोनों ने पूरे इंडिया का टूर किया और पॉपुलर सपोर्ट अपने पक्ष में, मूवमेंट के सपोर्ट में हासिल किया। ठीक, बॉयकॉट क्या चीज होती है? द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय और यूज थिंग्स, यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। एक प्रोटेस्ट की तरह कि मैं दूसरी चीजें, बाहर की चीजें इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपको पता है प्रोटेस्ट कितनी जबरदस्त चीज होती है। अभी रिसेंट वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अभी रिसेंट पास्ट में गल्फ में जब वॉर चल रही थी तो अमेरिकन कंपनी पेप्सी और कोका कोला के इस्तेमाल को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया था और कंपनी बहुत बड़े खसारे में आ गई थी। ये होता है प्रोटेस्ट करने से। वहां पे कोई लड़ने नहीं गया, कुछ नहीं, लेकिन जो पब्लिक ने किया
वो रिमार्केबल था कि उसने उन चीजों का इस्तेमाल ही बंद कर दिया, तो लिहाजा कंपनीज बहुत बड़े नुकसान में आ गई। Many within the Congress, अब आइए चैप्टर की तरफ चलते हैं। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. बहुत सारे कांग्रेस के अंदर ही लोग जो थे वो प्रपोजल्स के बारे में कंसर्न थे, बहुत मतलब चिंता में थे। They were reluctant to boycott the council elections. अब क्योंकि उन्होंने बोला भाई हमें कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, तो काउंसिल इलेक्शन अगर हम छोड़ देंगे शेड्यूल फॉर नवंबर 1920, they feared that the movement might lead to popular violence. अब वो क्या सोच रहे थे कि अगर हमने काउंसिल इलेक्शन भी छोड़ दिया तो हो सकता है कि आंदोलन में पहले के की तरह वायलेंस इस्तेमाल हो, यानी हिंसक हो जाएं लोग, झगड़ा फसाद पहले। In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. कांग्रेस के अंदर ही अच्छा खासा इस पर टसल रही। क्या टसल रही कि भाई हम इलेक्शंस को क्यों अवॉइड करें, ठीक है, जबकि इलेक्शन के जरिए हम पब्लिक के लीडर बन के अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का सोचना था। और कांग्रेस पार्टी के अंदर और जो मेंबर्स थे उन्होंने गांधी जी के व्यूज को सपोर्ट किया कि नहीं भाई फुल नॉन कॉपरेशन जब तक नहीं चलाएंगे तब तक हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकलने पे मजबूर नहीं कर सकते, ऐसी बात सोची गई। तो इसलिए बहुत ज्यादा दिन तक ऐसा चला। द मंथ्स बिटवीन सितंबर से दिसंबर के बीच में बहुत सोच विचार हुआ। फॉर अ व्हाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। अब क्या हुआ, कुछ देर के लिए तो ये लगा कि अब कोई दोनों के बीच में डेडलॉक तो हो ही नहीं सकता, बात हो ही नहीं सकती, सपोर्टर और जो ओपोनेंट थे मूवमेंट्स के। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. तो नागपुर में जब सेशन हुआ कांग्रेस का 1920 में, तो एक कॉम्प्रोमाइज हो गया सबके बीच में कि भाई अब एक काम करिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही हम लेकर के चलेंगे आगे। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, अब सवाल ये उठता है कि मूवमेंट किस तरह से धीरे धीरे अनफोल्ड हुआ, कैसे खुला। हु पार्टिसिपेटेड इन इट, था कौन इसके अंदर। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, और अलग अलग तरह के जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आइडिया को किस तरह से समझा और उस पर अमल किया। चलिए इस पर बात होगी। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर बनी हुई पिक्चर फोटोग्राफ है उस टाइम का कि 1922 जुलाई का है ये, कि फॉरेन क्लोथ्स के का बायकॉट किया गया, ठीक है। और फॉरेन क्लोथ को क्यों बायकॉट किया, ऐसा माना गया कि इससे उन पर इकोनॉमिक और कल्चरल असर पड़ेगा, ठीक है, और ऐसा हुआ भी। देखिए आगे। अब डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, अब एक बात ये भी है मूवमेंट क्योंकि मास मूवमेंट था तो उसमें अलग अलग तरह के हालात देखने को मिले। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921. Various social groups participated in the movement, each with its own specific aspiration. और अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप जो इसमें शामिल हुए सबको कुछ ना कुछ अलग ही हासिल करना था, सबके टारगेट्स अलग अलग थे। All of them responded to the call of स्वराज, बस एक ही वर्ड था स्वराज। सब ने उस वर्ड को जहनों में सेट किया कि हमें स्वराज के लिए लड़ना है। बट द टर्म meant different things to different people, लेकिन ये जो टर्म था स्वराज वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता था।
चलिए उस पर तो बात हम लोग करेंगे ही। यहाँ पर अब देखते हैं कि द मूवमेंट इन द टाउन्स, टाउन्स में, छोटे शहरों में किस तरह से मूवमेंट ने असर दिखाना शुरू किया। जो मूवमेंट शुरू हुआ था, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन सिटीज में, हमेशा मिडिल क्लास ही ज्यादा होता ही है, वही समझ रखते हैं, पढ़े लिखे लोग भी उसमें होते हैं, तो उनके अंदर तेज चेंजेस जल्दी आते हैं। तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से सिटीज में। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स छोड़ दिए और कॉलेजेस छोड़े। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। अब स्कूल चलेगा कैसे, ऑब्वियसली। एंड लायर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, कोर्ट में भी वही मामले। द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट नहीं किया गया। मैं मद्रास मतलब चेन्नई। Where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power. यहाँ पर जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, ठीक है, उसमें ब्राह्मण्स नहीं थे। उनकी पार्टी ने क्या महसूस किया कि काउंसिल में एंटर होकर के कुछ हम पावर हासिल कर सकते हैं। समथिंग दैट यूजुअली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। उनके दिमाग के हिसाब से कि ब्राह्मण्स ही अक्सर पावर में देखा उन्होंने, तो जस्टिस पार्टी ने फैसला किया नहीं, हम काउंसिल में जाएंगे और वहां से कुछ पावर हासिल करेंगे, इसलिए उन्होंने बायकॉट नहीं किया। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, वो तो उस पार्टी का अपना इशू था, ठीक है, हम उसको अभी किनारे रखते हैं कि ऐसा क्यों किया, वो एक अलग टॉपिक है सोचने का। न्यू वर्ड्स हैं, अभी वो उधर की तरफ भी देखेंगे। द एफर्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन, the effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. अब जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो इकोनॉमिक फ्रंट पर, आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ड्रामेटिक सीन क्रिएट हुआ। क्या हुआ? फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप पिकेटेड, पिकेट कहते हैं फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय व्हिच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। पिकेट बोला जाता है कि आपने दरवाजे यानी अंदर घुसने का ही मामला खत्म कर दिया। लिकर शॉप समझते हैं? लिकर शॉप होता है शराब की दुकान। लोगों ने क्या करा कि न शराब की दुकान में घुसने ही नहीं देंगे। और फॉरेन क्लोथ को जलाया गया, बहुत बड़े बड़े बोनफायर कहते हैं, वही जो अलाव हिंदी में बोलते हैं उसको, सब इकट्ठा करके जलाया गया। इस क्या सिंबलाइज किया इसने कि हम अंग्रेजों का कॉपरेशन अब नहीं करेंगे। ब्रिटिश का कॉपरेशन नहीं करेंगे। फिर द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ halved between 1921 and 22। 1921 से 22 के बीच में एक साल में जो फॉरेन गुड्स इंडिया आते थे, अब उनकी डिमांड आधी रह गई। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 crore to ₹57 crore। 102 करोड़ का उस टाइम पे कारोबार था वहां से फॉरेन गुड्स का, अब वो घट के 57 करोड़ रह गया। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade। अब देखिए, बहुत जगह पे तो ऐसा हुआ कि व्यापारियों ने और खरीदार, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने मतलब रिफ्यूज ही कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स ना खरीदेंगे, ना बेचेंगे, और फाइनेंस भी नहीं करेंगे, उसको उस पर काम पैसा भी नहीं लगाएंगे, फॉरेन ट्रेड को ही नहीं फाइनेंस करेंगे। As the boycott movement spread, the people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones।
तो प्रोडक्शन जो था इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का वेंट अप। अब जब पब्लिक ने फॉरेन के कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या करेगी, कपड़े तो पहनेगी, उसके लिए इंडिया में बने कपड़े ही हम पहनेंगे वगैरह आइडियाज। तो जो भुखमरी छाई हुई थी इंडियन कल्चर में, जो कपड़ा बनाते थे लोग, जो उसका कारोबार करते थे, फॉरेन गुड्स आने से वो सब तबाह हो चुका था। फिर से उसमें एक नई जान आ गई इस मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, बट द मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन जो शहर थे, बड़े शहर थे, उनमें मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। उसका रीजंस बहुत ज्यादा थे, अलग अलग रीजंस से। ठीक है, क्या रीजंस थे? खादी क्लोथ जो थे ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ। खादी के कपड़े आज भी महंगे होते हैं, तो मिल से बने हुए कपड़ों के मुकाबले खादी क्लोथ महंगे थे, और पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट, और गरीब आदमी तो उसे खरीद ही नहीं सकता था। फिर हाउ देन दे कुड बायकॉट मिल्क क्लोथ फॉर टू लॉन्ग। जाहिर सी बात है वो कि जब ऐसे हालात हैं कि कपड़े खरीदने का कोई इंतजाम हो नहीं पा रहा है और इंडियन कपड़ा बहुत महंगा है, तो उनकी मजबूरी है, तो कितने दिन तक बायकॉट कर सकते थे वो। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम। ब्रिटिश जो संस्थाएं थी उनको हमने विरोध किया तो एक और परेशानी खड़ी हुई, क्या? फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप। अब मूवमेंट तब कामयाब होता है ना जब हिंदुस्तानी सेटअप्स बनते, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते। मान लीजिए कॉलेजेस ही हैं, अंग्रेज कॉलेज से आप तो ठीक है सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, तो अब आपको प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए ना, तो इंडियन सेटअप करने की जरूरत पड़ी, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के की जगह पर उन्हें इस्तेमाल कर सकें। दीज वर स्लो टू कम अप। ये सब होने में कुछ वक्त लगा, इतना आसान नहीं होता। ओके, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work on government codes। धीरे धीरे स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस अपने गवर्नमेंट कॉलेज और लॉयर्स कोर्ट की तरफ, और उनका भी काम काज कैसा चलता। अब देखिए द ईयर, एक एक्टिविटी है शायद मजेदार है कि 1921 का टाइम है। यू आर अ स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल। आप उस वक्त गवर्नमेंट का, अंग्रेजों का कोई स्कूल, उसके अंदर मान लीजिए स्टूडेंट है। अब एक डिजाइन कीजिए पोस्टर और अर्ज कीजिए स्कूल स्टूडेंट्स को कि गांधी जी ने उसी टाइम पे आंदोलन शुरू किया कि भाई हम सरकारी ब्रिटिश स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और आपने, आप क्या एक पोस्टर ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें गांधी जी की कॉल हुई कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लीजिए? क्या आपको लगता है आप बना पाएंगे? कीजिए कोशिश कि गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन चलाना है, एक पोस्टर बनाइए कि हम भी उसके साथ, सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ो। कर सकते हैं, मजेदार काम है। रिबेलियन, आप लोग माइक खोल सकते हैं, अपनी आइडियाज दे सकते हैं। अगर आप उस टाइम पे 1921 में स्टूडेंट होते तो क्या करते? ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब रिबेलियन रिबेलियन भी शुरू हुआ फ्रॉम द सिटीज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहां पहुंचा? कंट्री साइड। यू नो कंट्री साइड किसे कहते हैं? गांव को। कंट्री देश को कहते हैं, लेकिन कंट्री साइड गांव को कहते हैं। टू ड्रॉ इट ड्रीव इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो दूसरा फेज था, क्या हुआ? पीजेंट्स और यानी किसानों का और ट्राइबल्स का यानी आदिवासियों का
which were developing in different parts of India after the war. वॉर के बाद के सालों में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के सालों में डेवलप होने लगा था क्या, ये एजिटेशन, यानी धीरे धीरे वो समझने लगे थे। अब अवध में, अवध का हिस्सा जहां हम रह रहे हैं अभी, ठीक है, peasants were led by बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे? एक सन्यासी थे जो who had earlier been to Fiji as an indentured laborer। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो पहले फिजी नाम के कंट्री में गए थे, ठीक है, और वहां पर लेबरर के वीजे पर होंगे। The movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses। ठीक है, अब यहां जो शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, तो किसानों ने बाबा रामचंद्र के अंडर में क्या करा, एक मूवमेंट शुरू किया, उस किसके खिलाफ, जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ, ठीक है, क्या, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे पीजेंट से हाई रेंट्स, जमीनों पे अपने काम करवाने के ऊंचा किराया, बहुत सारे और भी टैक्सेस देने पड़ रहे थे उनको। तो बाबा रामचंद्र ने वहां आंदोलन शुरू किया। Peasants had to do begar and work at landlord's farm without any payment। बेगार क्या होता है? Labor that villagers were forced to contribute without any payment। बेगार का मतलब होता है कि आपको बगैर पैसा दिए कोई काम आपसे करवाया जाए। स्पेशली गांव में ये वर्ड यूज इसलिए हुआ कि वहां पर ये सिनेरियो देखने को मिला कि लैंडलॉर्ड्स के फार्म पे काम करना पड़ रहा है और पेमेंट भी नहीं मिल रहा, कोई मेहनत का फायदा भी नहीं। As tenants they had no security of tenure। अब वो क्योंकि किराएदार हैं तो उनको भी इसका भरोसा भी नहीं कि कब क्या छिन जाए। मतलब खेत किराए पे ले रखे हैं, वो भी खतरे में। Being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land। अब बार बार क्योंकि बार बार भगाए गए, है ना, बार बार जमींदारों का अपना हिसाब किताब रहा, आपने ये नहीं किया तो आप लैंड छोड़िए वगैरह वगैरह से, और जो लीज लैंड, जो लैंड उन्होंने ली उसके ऊपर तो कोई राइट ही नहीं रह गया। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेकार एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। वहां पर जो मूवमेंट बाबा रामचंद्र ने शुरू किया तो उसमें क्या था, रेवेन्यू का रिडक्शन, रेवेन्यू मतलब टैक्सेस का रिडक्शन, उसमें कमी हो, बेगार खत्म हो और सोशल बायकॉट हो जो इस तरह के जालिम जमींदार हैं। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। वहां तो पंचायत में ही पंचायत ने क्या शुरू कर दिया, नाई धोबी बंद। तो अब क्या हुआ, क्योंकि इन दोनों की जरूरत ज्यादातर तो ऊंचे ही घरानों में पड़ती थी, लैंडलॉर्ड्स को उनके यहाँ बाल काटने नहीं जाएंगे, उनके कपड़े भी नहीं धोएंगे, एक मुसीबत खड़ी कर दी उनके लिए, ठीक है। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh talking to the villagers and trying to understand their grievances। अब महात्मा जवाहरलाल नेहरू 1920 में अवध के विलेजेस की तरफ गए, उनसे बात की विलेजर से और कोशिश की समझने की उनकी ग्रीवेंसेस यानी प्रॉब्लम्स को। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा was set up headed by जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा बना दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स उनके साथ मिल करके। विद इन मंथ्स
Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. पूरे रीजन में एक महीने के अंदर 300 ब्रांचेस उसकी बन गई. So when the non-cooperation movement began the following year, जब उस साल शुरू हुआ, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. का अच्छा फायदा उठाया ना कि उनके पास पहले से ही यहाँ पर अवध पीजेंट स्ट्रगल मौजूद ही था, उसको बड़े आंदोलन के अंदर शामिल कर लिया, एक अच्छा माहौल तैयार हुआ. The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. लेकिन जो peasant movement था वो धीरे धीरे ऐसे फॉर्म लेने लगा कि कांग्रेस की लीडरशिप को अच्छा नहीं लगा, यानी जो लीडर्स थे उन्हें परेशानी हुई. As the movement spread in 1921, the houses of तालुकदार and merchants were attacked. तालुकदार यानी जमींदार और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक किया, बाजार्स को लूट लिया गया और ग्रेन बोर्ड्स वर टेकन ओवर. ठीक है, और सब के सब अनाज वगैरह सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने. In many places, local leaders told peasants that Gandhi ji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. कुछ लोगों ने तो ये फॉर्मूला लोकल लीडर्स ने बताया भाई गांधी जी ने कहा है कि टैक्स ही नहीं देना है और जो लैंड है वो लोकल यानी गरीबों में दी जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन. और ये गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ दिया बात पर जोर लगाने के लिए. वे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि किसी को कोई टैक्स नहीं देना होगा और जो लैंड है वो गरीबों में. तो क्या हुआ, आंदोलन को एक जान मिल गई, फिर से वो कामयाबी की तरफ गांधी जी के नाम से बढ़ने लगा. हालांकि गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था, फिर भी अब ये कौन सा डिसाइड कर सकता गांधी जी ने कहा कि नहीं कहा कि क्या हुआ, है ना मुश्किल काम. तो लिहाजा बहरहाल उनके नाम से ये सिस्टम आगे चलने लगा. 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन, अब यहाँ पर सोर्स देखिए क्या बता रहा है सोर्स भी. 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंस समझते हैं आप कहाँ है, यूपी अपना, उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था. फायर्ड एट पीजेंट्स नियर रायबरेली, रायबरेली के नजदीक पुलिस ने गोलियां चलाई किसानों पे. जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग बट वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस. जवाहरलाल नेहरू वहां जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने रोका उनको. Agitated and angry, Nehru addressed the peasants who gathered around him. This is how he later described the meeting. अब उसी वक्त उन्होंने जो भी किसान वहां मौजूद थे उनको एक लेक्चर दिया और बाद में नेहरू जी बताते हैं कि किस तरह से वो काम हुआ. They behaved as brave men, calm and undrafted in the face of danger. बहुत ही बहादुरी से सामना किया सिचुएशन का इन्होंने. I do not know how they felt, but I know what my feelings were. For a moment, my blood was up. Non-violence was almost forgotten. ये सब जो सुन करके मेरे होश उड़ गए, मेरे दिमाग में भी नॉन वायलेंस तो किनारे हो गया एक पल के लिए. But for a moment only, the thought of the great leader who by God's goodness has been sent to lead us to victory came to me, and I saw the Kisans seated and standing near me, less excited, more peaceful than I was. And the moment of weakness passed, I spoke to them in all humility and on non-violence. I needed the lesson more than they, and they blessed, and they heeded me and peacefully dispersed. Okay,
ये नेहरू जी ने अपनी बुक में लिखा है। उस मूवमेंट के कि जब आप सुनते हैं कि किसी का कोई मर गया या किसी तरह जुल्म का शिकार हुआ, तो आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी, सब में गुस्सा आता है, लेकिन वो एक मोमेंट के लिए होना चाहिए, फिर आपको शांति से सोच समझ के ही कोई काम करना चाहिए। ये मैसेज इस बात को दिखाता है। बहरहाल जब ये फैल गया, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। एक और तरह से उन्होंने स्वराज का मीनिंग समझा। क्या था? इन द गोल्डन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल, जो गोल्डन हिल नाम की जगह आंध्र प्रदेश में है, फॉर इंस्टांस अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट वहां पर स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। वहां पर क्या हुआ? लोगों ने हथियार उठाया और का एक नया ही रूप ले लिया इस चीज ने। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। लेकिन ये वो तरीका नहीं था जो कांग्रेस ने बताया था, या जो जिसकी बात चल रही थी। ओके, here as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect firewood and fruits। अब क्या होता था वहां पर? बहुत जंगल का काफी बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ने सीज कर रखा था। सीज करने का मतलब क्या होता है? वहां पे कोई एंट्री नहीं कर सकता, ऐसा सिस्टम बना दिया था। और ना ही आप जानवर चराने वहां जा सकते हैं, ना ही जलाने के लिए लकड़ी लेने वगैरह। इससे क्या हुआ? हिल के लोग बहुत खफा हुए। नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड्स affected, but they felt that their traditional rights were being denied। उन्होंने क्या महसूस किया कि भाई बात ये है कि उनकी तो रोजाना की जिंदगी तो जो डिस्टर्ब हुई वो तो हुई, लेकिन ट्रेडिशनल जो उनके अपने अधिकार हैं वहां पे हिल पे, फॉरेस्ट पे उनका अपना अधिकार है, वो सब भी हमें मना किया जा रहा है। When the government began forcing them to contribute बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, जब रोड बनाने के लिए बेगार की उन्होंने बात करी गवर्नमेंट ने, तो द हिल पीपल रिवोल्टेड। तो जो वहां के रहने वाले लोग थे उनके अंदर क्या हुआ? उन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। एक बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे वो, जिन्होंने उनको लीड किया इस सिस्टम को। अल्लूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of महात्मा गांधी। वो क्या सब में बीच में बात फैली कि वो एक ऐसे आदमी हमारा लीडर है जिसके पास स्पेशल पावर्स हैं, तो सब चीजें सही सही बताता है, लोगों को सही कर देता है, यहाँ तक कि गोली के घाव भी भर देता है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। अब राजू उस टाइम पे, ये कौन राजू, किसकी बात हो रही है? अल्लूरी सीताराम राजू, उनकी बात चल रही है। वो गांधी जी से ये तो सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ठीक है स्वदेशी चीजें पहनिए, लेकिन उनका मानना था कि जो गांधी जी का मेथड है नॉन कॉपरेशन का, इससे काम नहीं बनेगा, हमें गोली बंदूक सब करना पड़ेगा। द ग्योडम rebels attacked public stations, attempted to kill British officials and carried on गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। स्वराज पाने के लिए उन्होंने क्या तरीका ढूंढा? गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को, पुलिस स्टेशन को, लोगों को मारा, अंग्रेजों को। राजू वॉज कैप्चर्ड, उनको फिर कैप्चर किया गया एंड एग्जीक्यूटेड। यू नो व्हाट इज एग्जीक्यूशन? फांसी दे दी गई 1924 में।
and over time became a folk hero. टाइम के साथ क्या हुआ, धीरे 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 वो खुद भी एक हीरो की शक्ल इख्तियार हो गई उसकी। ठीक है,